हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार एमबीबीएस और गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस कॉलेज का कितना फी स्ट्रक्चर है 2024 का, जिसमें बीसीईसी ने उस ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। अगर आप लोगों ने उस फी स्ट्रक्चर का पीडीएफ जो है वो नहीं देखा है तो आप जाकर के बीसीसी के ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट एमबीबीएस और डेंटल, प्राइवेट एमबीबीएस और डेंटल कॉलेज के बारे में फी स्ट्रक्चर जो है हम आपको पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों, पहला जो कॉलेज है वो है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, जो पटना में है। ठीक है, इसका जो टोटल फी है देख सकते हैं 5 लाख है, 5 लाख रुपए वार्षिक। ठीक है, जो सालाना जो है आपको 5 लाख रुपया जो है पे करना होगा। 21,000 जो है वो नामांकन शुल्क है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको इसी पे आरटीजीएस के माध्यम से जो है इस अकाउंट डिटेल पर आपको पैसे जो है ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, कटिहार मेडिकल कॉलेज, ये टॉप का एमबीबीएस कॉलेज है बिहार में। अगर इसकी फी स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है बच्चों, तो इसका फी स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। डेवलपमेंट फ़ी पर एनम जो है वो 1.5 लाख है। हॉस्टल फ़ी जो है 2,37,000 है। ट्यूशन फ़ी 11,05,000 है। मुस्लिम माइनॉरिटी का भी सेम है, 11,05,000। और एनआरआई का जो है वो $28,000 है, यानी कि 17 से 18 लाख। ठीक है, हॉस्टल फ़ी जो है वो 2,37,600 के आसपास है। स्टूडेंट एंड सर्विस एम्यूनिटीज़ फ़ी जो है 50,000 है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख है। टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है एडमिशन के समय वो 16,42,600। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी और जनरल वाले दोनों बच्चों का। वही एनआरआई कोटा वाले जो बच्चे हैं उनका $28,000 प्लस जो है वो 3,87,600। ठीक है, पे करना होगा। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं। इन केस ऑफ 50% ऑफ द टोटल सीट फिक्स एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टे, ये एनएमसी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, will be revised, the student shall pay the revised fee including the first year fee may kindly noted by the authority of student matter fixation 50% seat as per the fee government। ठीक है, अभी हालांकि इसका 25 सितंबर को सुनवाई होना है, उसके बाद इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फी देखिए 4.5 साल के लिए, डेवलपमेंट फी 4.5 साल के लिए, हॉस्टल फी आपको 5.5 साल के लिए पे करना है। सारी चीज़ें जो है इस पीडीएफ में आपको दी गई हैं। ठीक है, अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल, अकाउंट डिटेल वगैरह दिया गया है। आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक ट्रांसफर जो है आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रूफ लेकर के आपको जाना है। लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, ठीक है, फी स्ट्रक्चर फॉर एमबीबीएस, इसमें देख सकते हैं 15 लाख पर एनएम जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, और एनआरआई के लिए जो है वो $29,000 पर डॉलर है। ठीक है, ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो 11,75,000 और 3,25,000 जो है वो पर एनम आपको हॉस्टल एंड मेस चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनल कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं हर कॉलेज में, आपको ये लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये जो लॉर्ड बुद्धा का बैंक अकाउंट डिटेल है, ये पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक में। ठीक है, वीडियो के लिंक में। उसके बाद अगर ये नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसकी अगर हम फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फ़ी जो है वो 50,000 है। एनुअल ट्यूशन फी 9,63,000 है। सिख ह्यूमैनिटी 9,63,000। ठीक है, रिफंडेबल सिक्योरिटी 1 लाख है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड जो है वो 33,70,500 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हॉस्टल फी 2 लाख है 5.5 साल के लिए। स्टूडेंट एम्यूनिटीज फी 2 लाख है। मेस चार्जेस जो है वो 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख पर ईयर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है, उसके बाद यूएस के लिए जो $25,000 है आपको देना पड़ेगा। ये अकाउंट डिटेल है, इसी अकाउंट डिटेल में आपको जो है बैंक ड्राफ्ट थ्रू जो है पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल लेकर के आपको एडमिशन के लिए जाना है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में देख सकते हैं 14 लाख इसका फ़ी है। 3.5 लाख हॉस्टल एंड मेस का है। ट्रांसपोर्टेशन 50,000। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख। एनआरआई के लिए भी लगभग सेम है। यूएस डॉलर जो है वो आपको 25,000 पे करना पड़ेगा, 16 से 17 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद 3.5 लाख जो है आपका हॉस्टल एंड मेस चार्जेस है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो है वो 50,000 है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 1 लाख है। ठीक है बच्चों, ट्यूशन फी 4.5 साल के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन फी 5.5 साल के लिए। हॉस्टल मेस जो है 24x इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रहेगा, ये भी आपको 5.5 साल के लिए है। ठीक है, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक गारंटेड बॉन्ड वगैरह जो है वो आपको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कटिहार मेडिकल कॉलेज में था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक डिटेल है। इसी बैंक डिटेल में आपको करना पड़ेगा इंटर।
ठीक है, पैसे वगैरह जो है आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज जो है, इसका टोटल फ़ी जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका टोटल फ़ी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, एनुअल ट्यूशन फी जो है वो 2,82,000 है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह 43,000 का है। मेस एंड हॉस्टल की बात करें तो 1 लाख है, ठीक है। उसके बाद नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, बिहार में सबसे हाईएस्ट फी इसी मेडिकल कॉलेज का है बच्चों, बढ़िया कॉलेज है वैसे, ठीक है। 16 लाख जो है वो उसका फर्स्ट ईयर का फ़ी है। $35,000 जो है एनआरआई के लिए है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेज जो है वो 3,50,000 है। अगर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो आपको 2 लाख जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा। एंड अदर चार्जेज जो है यूनिवर्सिटी नॉर्म के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नारायणा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, इसकी बारे में अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें सासाराम का, तो 11,15,000 आपको पर ईयर ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा। हॉस्टल एंड मेस चार्जेज जो है आपका 3 लाख पर ईयर है। ट्रांसपोर्टेशन रिकवरी जो है 1,20,000, एडमिशन चार्ज 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख। वही अगर एनआरआई कोटे की बात करें तो $25,000 पर ईयर जो है ट्यूशन फी है। मेस चार्ज जो है आपका 3 लाख पर ईयर है। ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका 1,20,000, एडमिशन चार्ज 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रिफंडेबल है, आपको 2 लाख जो है पे करना पड़ेगा। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो बैंक अकाउंट डिटेल दिया गया है, आप आरटीजीएस नेफ्ट ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप एडमिशन के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। राधा देवी जोगेश्वरी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो एडमिशन फी जो है वो 50,000 है। एनुअल ट्यूशन फी 13,35,000 है। स्टूडेंट एम्यूनिटीज फी जो है वो 2 लाख है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस 3 लाख है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 1,50,000 है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेस चार्जेस जो है 3 लाख जो है वो 5.5 साल के लिए है, ठीक है। 12 मंथ के अकॉर्डिंग से सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपका एडमिशन के बाद वापस हो जाएगा। फॉरेन के लिए $25,000 है, ठीक है। इसी बैंक अकाउंट में आपको जो है पैसा ट्रांसफर करना होगा, देन एडमिशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सरयू डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, दरभंगा में है। अगर इसकी हम बात करें तो 3.5 लाख जो है इसका फी है, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस 75,000 पर ईयर है। हॉस्टल एंड मेस फी एसी जो है वो 87,000 पर एनम है, ठीक है बच्चों। श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फी है वो आपको ट्यूशन फी जो है आपका 10,50,000, सेकेंड ईयर 10,50,000, सेम 10,50,000, 10,50,000, 5,25,000 फिफ्थ ईयर में, ठीक है, ईयर वाइज है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 1.5 लाख है। एडमिशन फी 1 लाख है। एकोमोडेशन एंड फूडिंग 3,25,000 हर ईयर में। लास्ट ईयर में आपको 1,62,500, टोटल जो हो गया 16,25,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में 13,75,000, 13,75,000, लास्ट ईयर में जो होगा 6,87,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 4.5 साल का पैकेज करें तो 64,37,000 आपको जो है वो पे करना होगा। इंटरनल चार्जेस अलग से अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो ड्राफ्ट, नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू जो है आपको एडमिशन फी पेमेंट करके आपको एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गया टोटल आपका फी, ठीक है। उसके बाद एक है हिमालय मेडिकल कॉलेज जो नया आया है। अगर इसकी हम फी की हम बात करें तो देख लीजिए 15,75,000 ट्यूशन फी है। 3,20,000 हॉस्टल फी, 50,000 ट्रांसपोर्टेशन, 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। एनआरआई के लिए $25,000 जो है आपका ट्यूशन फी है। देन 3,20,000 हॉस्टल का, ट्रांसपोर्टेशन 50,000, सिक्योरिटी रिफंडेबल 1 लाख, ठीक है। ये सारे जो है लगभग सेम है एनआरआई वगैरह का फी को छोड़ करके, ठीक है। अगर आपका आरडीजीएम में एडमिशन होता है तो आपका जो है ये बैंक अकाउंट डिटेल है, इसी पर पैसा ट्रांसफर करके आपको एडमिशन के लिए कॉलेज में जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस कॉलेज का कितना फी है। इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।